एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड जॉन जंगकुक को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। उन सबको मारने के बाद उनकी तरफ देखता, बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे तेते को छूने की। ऐसा बोलते हुए उनको एक किक करता और उसके बाद वो वहाँ से अपनी कार में बैठता और वहाँ से चला जाता। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। जंगकुक अपने घर आता है और वो देखता है कि ते वहाँ पर बैठी है। तो जंगकुक जाता है, बोलता ते तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। ते बोलती है कि जंगकुक मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, कहाँ रह गए थे तुम। ये सुन करके जंगकुक बोलता ओ एक मीटिंग आ गया था इसलिए मुझे लेट हो गया। ये सुन करके ते बोलती अच्छा चलो डिनर करते हैं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है अच्छा तुम डिनर लगाओ मैं आता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक तुम्हें पता है ना मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता। ये सुन करके जंगकुक बोलता है हाँ बाबा लेकिन मेड को तो आता है ना, तो मेड से तो बोल सकती हो। ये सुन करके ते बोलती हाँ बाबा मुझे आता है। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और ते मेड को ऑर्डर दे देती है और वो सोफे पर बैठ करके वो जंगकुक का वेट करे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जंगकुक आता है और ते को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख करके ते बोलती है मेरे पास पैर है जंगकुक। जंगकुक बोलता है मुझे पता है ते तुम्हारे पास पैर है, लेकिन मुझे अपने बेबी को ऐसे पैर में उठा करके चलना बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुन करके ते बोलती है कि अच्छा जब मेरे पैर एक दिन नहीं रहेंगे तो क्या करोगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तब तो मैं इस पैरों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये सुन करके जंगकुक ते बोलती क्यों, तो बोलते ये पैर मुझे रात में बहुत ज्यादा किक करते हैं, अगर ये पैर नहीं रहेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी तुम्हारी किक के बिना। ये सुन करके ते जंगकुक को मारने लगती है। ऐसे दोनों मस्ती करते हुए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक के गोद में ते बैठी होती है और डिनर कर रहे होते हैं। तभी जंगकुक का फोन बजता है और जंगकुक फोन उठाता है। तभी उधर से जंगकुक की मॉम बोलती है मिसेस जियोन कि जंगकुक घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मॉम मैंने पहले ही बोल दिया है मैं तेरे प्यार करता हूँ और मैंने तेरे से शादी कर ली है और मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती है जंगकुक मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली, मैं उस अनाथ को अपने घर की बहू कभी भी नहीं मानूंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मॉम मैंने आपको कभी भी नहीं कहा है कि आप मेरी ते को अपनी बहू मानिए या ना मानिए, मेरे लिए ते ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ते को पसंद करती हैं या नहीं। वैसे भी आज तक आपने मेरे या मेरी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा है, यहाँ तक कि मेरी आपने परवरिश नहीं की, पैदा किया और फेंक दिया। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जंगकुक मर चुका है। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती है जंगकुक तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब जंगकुक बोलता है आपके सुगा बेटे हैं ना आपके पास, उन्हीं का ध्यान रखिए, मेरे लिए इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक कॉल कट कर देता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है, तब ते बोलती है कि जंगकुक तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। तो जंगकुक बोलता ते तुम्हारे बारे में कोई गलत बोले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अगर पूरी दुनिया के बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं सह लूँगा, लेकिन तुम्हारे बारे में अगर कोई गलत बोलेगा ना तो मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखने लगती है। उसके बाद जंगकुक बोलता है कि तुम मेरे तरफ मत देखो, डिनर करो। ये सुन करके जंगकुक बोलती है लेकिन तुम तो खिला ही नहीं रहे हो तो मैं कैसे खाऊं। ये सुन करके जंगकुक हंसने लगता है और उसके बाद वो ते को अपने हाथों से खिलाने लगता है और ते भी अपने हाथों से जंगकुक को खिला रही थी। ऐसे जंगकुक और ते का खाना खत्म हो जाता है और वो दोनों अपने रूम में आ चुके होते हैं। जंगकुक बोलता है ते तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है। तो ये सुन करके ते बोलती है मेरा कॉलेज अच्छा चल रहा है, क्या कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन मेरी तो एक मीटिंग है। तो बोलते हैं क्या मुझे अकेले जाना होगा। तो जंगकुक बोलता है कौन कहा तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। ये सुन करके ते खुश हो जाती है और जंगकुक को किस कर लेती है। जिसके बाद जंगकुक भी उसे एक डीप किस करता है और उसके बाद जंगकुक ते को हक करके ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और जंगकुक ते को लेकर के उसके कॉलेज पहुंच चुका होता है। उसे उसके कॉलेज छोड़ता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस आ जाता है। अपना मीटिंग खत्म करने के बाद जंगकुक बोलता है कि अब इसके बाद कोई भी मीटिंग मैं नहीं करने वाला। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है सर लेकिन आपकी 3 मीटिंग्स है और आपका एक ब्लाइंड डेट भी है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैंने पहले ही बोला है ना मैं कोई मीटिंग अटेंड करूंगा ना कोई ब्लाइंड डेट, क्योंकि मुझे आज अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर जाना है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना काम खत्म करता है। जंगकुक के पास ते का कॉल आता है। ते बोलती है जंगकुक तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते अभी तो तुम्हारी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक पहले टाइम देखो। ये सुन करके जंगकुक अपना फोन देखता और वो देखता वो लेट हो चुका है। ये देख करके जंगकुक बोलता सॉरी ते वो मैं मीटिंग में था ना इसलिए मुझे लेट हो गया, मुझे लगा अभी लेट टाइम है लेकिन गलती हो गई। ये सुन करके ते बोलती है कि ठीक है जल्दी आओ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है तुम वहीं पर रुको मैं आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक भागते दौड़ते अपनी कार के पास आता, अपनी कार को स्टार्ट करता और वो वहाँ से ते के कॉलेज के लिए निकल जाता है। जल्दी ते के कॉलेज के सामने जंगकुक खड़ा होता है। उसके बाद ते आती है और बैठती है। जंगकुक उसके फोrehead पर किस करता है और वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जंगकुक और ते बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, मस्ती करते हैं और वो लोग वहाँ पर बाहर ही डिनर करते हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी। और ऐसे ही वो दोनों डिनर करके आराम से घर आ चुके होते हैं।
ते बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। ये सुन करके जंकुक बोलता है रुको। जिसके बाद जंकुक अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। बॉडीगार्ड आकर के जो शॉपिंग के बैग्स होते हैं, यहाँ तक कि ते के बैग होते हैं, वो सब कुछ बॉडीगार्ड ले लेता है और ते को जंकुक अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे ही ते को लेकर के जंकुक अपने रूम में चला जाता और जो बॉडीगार्ड होते हैं और वो ते का सामान उसके रूम तक पहुंचा देते हैं और जंकुक वो सामान ते के साइड वाले टेबल पर रख देता और जब ते की तरफ देखता और बोलता है कि आई लव यू बेबी। ऐसा बोलते हुए वो ते के फर पर किस करता है। उसके बाद वो खुद फ्रेश होता है और बात वेट टॉवल लेकर के आता है और ते को फ्रेश कराता है, मतलब उसकी बॉडी को साफ करता है और उसे एक नाइट क्लॉथ पहना करके उसे अच्छे से लेटा देता है। थोड़ी देर बाद जंकुक भी उसके पास में आकर के लेट जाता है, उसे अपनी एम्बर्स में कडल करके। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और ते की आँख खुलती है और अपने बगल में जंकुक को लेटा देख करके वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। तभी जंकुक की मॉम ते के पास कॉल करती हैं। ते ये फ़ोन देख करके और पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि ते का फ़ोन नंबर सिर्फ जंकुक के पास है और किसी के पास नहीं, क्योंकि ते का नंबर जंकुक के पास इसलिए है क्योंकि जंकुक ही उसके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था और उसके लाइफ में कोई भी नहीं है जो उसके पास फ़ोन कर सके। लेकिन मिसेस जो ने ते के पास क्यों कॉल किया ये ते को नहीं पता होता और ते ये देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से वो जंकुक को उठाती है। जंकुक बोलता है क्या हुआ रे ते? तो ते बोलती है मॉम। ये सुन करके थे जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है मॉम? कौन मॉम? तो बोलते हैं तुम्हारी मॉम। ऐसा बोलते हुए वो फ़ोन दे देती है। तब जंकुक देखता है और वो बोलता है कि हेलो मॉम, आपने फ़ोन क्यों किया है? ये सुन करके मिसेस जन बोलती है मैंने ते से बात करने के लिए फ़ोन किया है ना कि तुमसे। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता बोलता है ये तुम्हारे लिए फ़ोन है, कुछ भी होगा मुझे बताना। ये सुन करके मिसेस जन बोलती है मैं उसे खा नहीं दूंगी, मुझे बस बात करनी है। ये सुन करके जंकुक ओके बोलता है। उसके बाद जंकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ते बेड पर बैठी होती है और बोलती है हेलो मॉम। तो बोलती है तुम मुझे मॉम नहीं बोल सकती, तो मुझे मैडम बोलो। ये सुन करके ते ओके बोलती है और बोलती है हेलो मैडम। तो बोलते हैं कि हाँ, तो मेरी बेटी से दूर जाने के लिए क्या लोगी? ये सुन करके ते की आंखों में आंसू आगे होते हैं। बोलती है कि मॉम मैम मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी ना लेने के लिए ना देने के लिए कोई तैयार हूँ। ये सुन करके मिसेस जन बोलती हैं कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे उस ऑर्फनेज को बर्बाद